जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ। ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण।
उतना पॉसिबल पंचम काल में नहीं है। अब आप कहेंगे इस समय सार ग्रंथ तो मात्र मुनियों का है। किसका है बच्चों ग्रंथ? समय सार ग्रंथ किसका है? भले ही लोग कहेंगे तो सौंदर्यों का है, लेकिन हम तो यही कहेंगे यह ग्रंथ तो समोसरण का है। और समोसरण से आया हुआ ग्रंथ है। तीर्थंकर भगवान की वाणी इसमें है। समय सार स्यादवाद मुद्रा से मुद्रित है। कहाँ से आया है? समोसरण से आया है। मुद्रा कौन सी अंकित है? स्यादवाद रूपी मुद्रा से अंकित है। जिस प्रकार आप लोग पर्यूषण बनाते हो ना, 10 लक्षण, जब 100 लक्षण आ जाते हैं, अपन के क्या हो जाते हैं? 10 लक्षण में 100 लक्षण आ जाते हैं, और 10 लक्षण चले जाते हैं कि 100 लक्षण। बोलो, इतनी नए नए चेहरे देखेंगे पर्यूषण में कि लगेगा कि लखनऊ बनते हैं। यहाँ पर नहीं होंगे ऐसे लोग, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे मिलते हैं, लगता है कि आप यहीं के हो। पूछना पड़ता है, आप तो बड़ा पुण्यशाली जीव हैं, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान ने कहा कि मेरी सभा में कोई ऐसा श्रोता नहीं है जो भगवान बनने वाला नहीं हो। जो भगवान बनना चाहता है वो समोसरण सभा में जाता है, वही प्रवचन सभा में जाता है। क्योंकि अगर मुझे कोई आलंबन है, मुझे कोई सहारा देने वाला है, तो श्रुत ज्ञान है। क्या है? श्रुत ज्ञान कैसे हमारा बढ़ेगा? तो वह स्वाध्याय से बढ़ेगा। राजू भैया, किससे बढ़ेगा? क्योंकि मति ज्ञान मेरे पास में है, लेकिन अकेला मति ज्ञान कुछ नहीं कर सकता है। मति ज्ञान हमेशा मामा जी शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही होता है। श्रुतम मति पूर्वम दैने द्वादश भेदम। देखो बच्चों को याद है। हाँ, मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। मति ज्ञान है, फिर शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अकेला मति ज्ञान क्या करेगा? अकेला शुद्ध ज्ञान क्या करेगा? दोनों आवश्यक है। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारी लिए मति मिली है तो उसको शुद्ध में लगा लो, मणि में मत लगाओ, मनन में लगाओ। भैया, मति को मणि में मत लगाओ, मनन में लगाओ। नमन करना सीख जाओ। मति को मणि में मत लगाओ, ना ही मन में लगाओ। मति को श्रुत में लगाओ। नमन करना सीख जाओ, विनय करना सीख जाओ। क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं शुद्ध ज्ञान पिता है। क्या है? शुद्ध ज्ञान पिता है और केवल ज्ञान उसका पुत्र है। क्या है भैया? बोलो ना, लगे भैया बोलो पीछे से। शुद्ध ज्ञान क्या है? पिता है, और केवल ज्ञान क्या है? पुत्र है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए शुद्ध ज्ञान रूपी पिता ने बहुत सी प्रॉपर्टी तैयार कर रखी है। फिर जब वह हमें केवल ज्ञान होता है, तब वह हमारे
दुनिया पलटना जानते हो, आप पैसे गिनना जानते हो, तो कम से कम एक दिन में एक जिनवाणी का पेज तो हम सभी को अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कितने हमारे भाई बैठे हैं, कितनी हमारी माताएं बैठी हैं जो सिर्फ जिनवाणी का एक पेज पढ़ सकते हैं। भैया कौन कौन पढ़ सकता है सिर्फ एक पेज? लकी भैया, और लोग एक हाँ भैया, एक पेज तो हम जिनवाणी का पढ़ ही सकते हैं। भैया आपके बगल में, हाँ, जिनवाणी का हम एक पेज तो पढ़ ही सकते हैं। भैया हम सभी जिनवाणी का एक पेज तो, भैया आप तो रोज ही आते हैं, है ना, आप तो पढ़ते ही हैं, है ना। आप लोग तो जिनवाणी को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि पंचम काल में अगर जो जितना तप कर ले वो महान। आपको हम तप करने के लिए उपवास करने को बिल्कुल नहीं कह रहे, क्योंकि हम भी ज्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आपसे भी नहीं कह रहे। तो हम उपवास करने को नहीं कह रहे, हम आपको एकासन करने को नहीं कह रहे, हम सिर्फ आपको स्वाध्याय करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि स्वाध्याय से ही मालूम चलता है कि हम कितनी अभी पानी में हैं, कितने पानी में हैं। वरना हम सब बोलते रहेंगे कि हमको तो सब कुछ आता है, हमको तो सब कुछ आता है, और जब हम पढ़ने बैठेंगे लगेगा ओहो मैंने इतनी उम्र निकाल दी, अभी तक मैंने ये विषय नहीं पढ़ा। क्या मैंने इतनी उम्र निकाल दी, अभी तक मैंने ये विषय नहीं पढ़ा, काश पहले और समझ गए होते हम, तो जिनवाणी का एक पेज हम तब पढ़ लेते। आत्मन कुछ आचार्य बाबा कह रहे हैं, मुझे अपनी जीवन को परिवर्तन करना है, तो वही स्वाध्याय से ही मेरा जीवन परिवर्तित होता है। राजू भैया, अगर क्षयोत्सव को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? अपन ने भक्तांबर में पढ़ा है, तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि। बुद्धि किससे आती है? तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि। बोलो ना एक बार, तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि। जिस प्रकार बच्चों हिमालय से गंगा निकलती है, जिस प्रकार हिमालय से गंगा निकलती है, ऐसे ही तत्व के बोध से बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि कोई बाजार से नहीं आती, बुद्धि कोई पैसे गिनने से नहीं आती, बुद्धि तो तत्व के बोध से आती है। और तत्व का बोध किससे होता है? आपसे ही पूछना है भैया, हमको तो आता नहीं प्रवचन करना, आप ही बोलो। तत्व का बोध किससे आता है? स्वाध्याय से। बराबर, बहुत अच्छा आंसर दिया इसने, तालियां तो बजा दो इसके लिए। तत्व के बोध से बुद्धि आती है, और बुद्धि बढ़ती किससे है? स्वाध्याय से। स्वाध्याय बढ़ेगा, क्षयोपशम बढ़ेगा। एक सूत्र याद कर लो, स्वाध्याय बढ़ेगा, क्षयोपशम बढ़ेगा। स्वाध्याय बढ़ेगा, क्षयोपशम बढ़ेगा। आपके बच्चे आपसे तेज बोलते हैं, आप लोग को ऐसा लगता है कि मुंह में रसगुल्ला रख के रखते हो। स्वाध्याय बढ़ेगा, क्षयोपशम बढ़ेगा। और क्षयोपशम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? हमारे अंदर में विशुद्धि आएगी। क्या आएगी? परिणामों की निर्मलता आएगी,
और विशुद्धि लब्धि किससे आती है? देशना से। किससे आती है? यहाँ पूजा नहीं लिखा, यहाँ देशना लिखा, क्योंकि शेर की पर्याय में मुनिराज ने उदक चंदन नहीं सुनाया था, उपदेश सुनाया था, प्रवचन सुनाया था। तो विशुद्धि बढ़ेगी तो हम देशना सुनने आएंगे। आप लोगों की विशुद्धि बढ़ी है, इससे निर्णय होता है कि आप प्रवचन सभा में पधारें। विशुद्धि नहीं होती तो आप यहाँ आते क्या? बोलो ना दादाजी। अगर विशुद्धि नहीं होती, लालच अधिक होती, तो आप अपनी दुकान में बैठे होते, यहाँ प्रवचन सभा में नहीं बैठे होते। इसलिए हम यही कहते हैं कि मेरी प्रवचन सभा में बैठने वाला हर व्यक्ति भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा है। प्रिय आत्मन और देशना लब्धि, देशना लब्धि प्रायुक्त लब्धि में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? प्रायुक्त लब्धि, यानी निरंतर निर्मल परिणाम बने रहते हैं। लेकिन भैया प्रायुक्त लब्धि भी होना सरल है, लेकिन करण लब्धि होना बहुत कठिन है। करण लब्धि अगर आ गई तो हमारे करण यानी परिणाम भी सुधर जाएंगे। वरना हम कहते रहते हैं कि हम तो अनेक बार मुनिराज बने हैं। कितनी बार बने? अनेक बार मुनिराज बने हैं। भैया आचार्य भगवान कहते हैं अगर सम्यक दृष्टि बने होते तो हमारा पंचम काल में जन्म, सम्यक्त के साथ में अगर हमने व्रत धारण किए होते तो मेरा पंचम काल में जन्म नहीं होता। क्योंकि पंचम काल में जन्म लेने वाला जन्म के बाद तो सम्यक ग्रहण कर सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में पंचम काल के किसी भी जीव का जन्म नहीं होता है। इसलिए एक कभी नहीं कहना कि हम तो अनेक बार मुनिराज जी बनते आए, इस बार नहीं बने तो क्या हो गया राजू भैया? हम तो अनेक बार मुनिराज जी बनते आए हैं, इसी बार नहीं बने माता जी, फिर बन जाएंगे। अरे भैया अगर हम एक बार सम्यक दर्शन के साथ में मुनिराज बन गए होते तो मेरा पंचम काल में जन्म नहीं होता। आत्मन इसीलिए माताओं स्त्री पर्याय का छेदन करना है तो सम्यक से बड़ी छेनी कोई हो नहीं सकती। माताओं सम्यक से बड़ी छेनी कोई जीवन में हो नहीं सकती। और सम्यक दर्शन होता है श्रद्धा से, सम्यक दर्शन होता है श्रद्धा से, वह श्रद्धा आता है स्वाध्याय से। बोलो श्रद्धा से आता है, वरना हम कोई भी आ जाते हैं कि हमको तो देव आते हैं, कोई तो बोलता है हमको देवी दिखती है, कोई बोलता है हमें तो बिल्कुल साक्षात देव देखते हैं। तो फिर जिनवाणी कहेगी, जिनवाणी में एक बार सुन लिया था व्यक्ति ने कि देवों की पलकें नहीं झपकती। इतना सा सुनने के बाद में उसको अकाल श्रद्धान हो गया। श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान है तो सब कुछ है, और श्रद्धान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रिय आत्मन इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कारण मेरी आत्मा में विद्वान है और कार्य भी मेरी आत्मा में है। कभी पूर्वचर कारण होता है, कभी उत्तरचर कारण होता है, कभी सहचर कारण होता
क्या होता है? कारण के अनुसार ही कार्य होता है। ऐसे ही आचार्य उपराज बतला रहे हैं कि आत्मा में क्या है? जिस योगी की आत्मा में शुद्ध ज्ञान है वह शुद्ध केवली है। जिसकी आत्मा में सिर्फ शुद्ध है वह शुद्ध केवली है। लेकिन मुनिराज, हम व्रती भी नहीं शुद्ध केवली है, ना हम यहाँ रहने वाले जीव भी शुद्ध केवली नहीं है। वो आचार्य भगवान बता रहे हैं, जो ही सोहेरि गच्छति, शास्त्र बोल लीजिए, जो ही सोहेरि गच्छति अपारमिदं तु केवलं शुद्धं, तु केवलं शुद्धं तं स्वे केवलिविषयो वदन्ति लोयप्पवैरा। जो स्वयणाणं सर्वं जाने स्वे केवलितमाहुजिरा, नाणमप्पा सर्वं जमः स्वे केवलितमः। कुछ आचार्य कह रहे हैं शुद्ध केवलिम, यहाँ माने जो श्रुतेन, शुद्ध के द्वारा, केवलम केवल, शुद्ध आत्मानं जानाति। क्या? शुद्ध केवलम आत्मानं जानाति। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो मात्र निज अपनी आत्मा को जानता है, उस जो जीवहा वह शुद्ध केवली है। और यहाँ माने जो जीवहा, जीव सब यानी शुद्ध ज्ञानम, शुद्ध ज्ञान को जानता है, तब उसे जिन देव शुद्ध केवली आहु कहते हैं। क्योंकि सब ज्ञान आत्मा है और इस कारण आत्मा को ही जानने से शुद्ध केवली कहा जाता है। ज्ञान किसमें है? आत्मा में है। जान कौन रहा है? आत्मा ही जान रहा है। शुद्ध को जानने वाला निज आत्मा ही है। और जाने सो, अगर जान रहा है मेरा आत्मा शुद्ध ज्ञान को, तो वह उस समय शुद्ध केवली है। लेकिन श्रावक नहीं। हम तो ये समय सार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये समय सार श्रावकों का नहीं, ये तो मुनियों का है। लेकिन माता जी समय सार मुनियों का है, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो भैया पर्युषण पर्व आते हैं ना, पर्युषण पर्व किसके धर्म है? 10 धर्म जो होते हैं, उत्तम, क्षमा, माधव, आर्जव, ये किसके हैं? एक मुनिराज के ही हैं। लेकिन मनाते कौन है? हम लोग तो हमेशा ही पालन करते हैं, लेकिन आप लोग भी तो 10 दिन इसका पालन करते हैं। उत्तम क्षमा के दिन क्षमा करते हैं, माधव के दिन मृदु प्रणाम रखते हैं, उपवास भी करते हैं, एकासन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। तो किसके हैं? लेकिन मुनियों के हैं। लेकिन पालते हो कि नहीं? पालते हो ना, मनाते हो ना? ऐसे ही समय सार भले ही मुनियों का है, लेकिन हम भी तो समय सार बनेंगे। हम भी तो एक दिन मुनिराज बनेंगे ना। इसीलिए हम भी इसकी आराधना कर रहे हैं। क्योंकि ना जाने इतने श्रावकों में से कौन सा जीव मुनिराज बन जाए। इतनी माताओं में से कौन सी माँ माता जी बन जाए, पता नहीं है। पर्याय का पता नहीं है, परिणमन का कब परिवर्तित हो जाए। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान ने कहा कि अपने जीवन में मुझे प्रतिकूल समस्याओं को दूर करना है, अनुकूल
पढ़ोगे गाथाओं से, शास्त्रों से, तभी तो जान पाओगे। आपका छोटा सा बच्चा होता है, वह आपको जान लेता है। कैसे जान लेता है? छोटा सा बच्चा होता है, वह आपको पहचान लेता है। क्या साड़ी से पहचानता है? रंग से पहचानता है? जो बच्चा अभी बोल के नहीं जानता है, वह बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। किस चीज से? किस चीज से? परिधान से जानता है कि चेहरे से जानता है? अगर परिधान से जानता तो सभी महिलाएं एक सी साड़ी पहनती है महिला मंडल में। उस दिन वह बच्चा किसी के पास भी चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा चेहरे से भी नहीं माँ, लेकिन पूज्य गुरुवर ने बताया था कि बच्चा गर्भ में रहता है और वह माँ की धड़कन को सुनता रहता है, सुनता रहता है। और उस बच्चे को माँ अपने हृदय से लगाती है और बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे को आपकी धड़कन का ज्ञान है, आपकी हृदय की धड़कन का उस बच्चे को ज्ञान है। इसलिए रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है। कब होता है चुप? जब उसको गले से लगाते हैं तब बच्चा चुप हो जाता है, रोना बंद कर देता है। ऐसे ही जितना प्रेम आप अपने बच्चे से करते हो, उतना ही प्रेम अगर गाथा से करोगे तो गाथा भी आपको याद हो जाएगी, श्लोक भी आपको याद हो जाएंगे। आपकी पहचान आप नहीं होना चाहिए, आपकी पहचान शुद्ध ज्ञान से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? क्योंकि शुद्ध ज्ञान से ही समता आती है, शुद्ध ज्ञान से ही साधना बढ़ती है। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि अकेला हमको ज्ञान भी नहीं करना है, चारित्र में भी आना चाहिए, आचरण में भी आना चाहिए। क्योंकि द्वादश सांग का ज्ञान साधन मंत्र को भी होता है, लेकिन वह शुद्ध केवली नहीं कहलाता है। भैया, द्वादश सांग का ज्ञान किसको होता है? साधन मंत्र को भी होता है, लेकिन ज्ञान होने से वह शुद्ध केवली नहीं कहलाता है। ज्ञान के साथ साथ चारित्र होता है, तब हमारे निराज शुद्ध केवली संज्ञा को प्राप्त होते हैं। इसीलिए भैया कुबेर के खजाने में, सौधर के खजाने में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पिच्छी कमंडल नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे? पिच्छी कमंडल नहीं मिलेंगे। सारी व्यवस्थाएं स्वर्ग में मिल सकती हैं, लेकिन आपको पिच्छी कमंडल प्राप्त होने की कोई व्यवस्था स्वर्ग में नहीं है। इसीलिए समय सार स्वभाव शास्त्र है, जो विभाव के पानी को हटा देता है। कभी कभी देखा होगा नाली में कचरा फंस जाता है, तो उस कचरा जो फंस जाता है उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? ज्यादा पानी डालते हैं तो वह गंदा पानी निकल जाता है। ऐसे ही विभाव रूप कचरा हमारे अंदर में फंसा हुआ है, तो स्वभाव रूपी पानी हम तेज प्रेशर से डालेंगे तो विभाव का कचरा निकल जाएगा। भैया, हमारी आत्मा तो वह चिंतामणि रत्न है। क्या है? हमारी आत्मा तो ऐसी चिंतामणि रत्न है जो पर को भी प्रेरित कर सकती है। समय सार हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आया है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप अनंत बार राज बन गए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो एक बार में नहीं, दूसरी बार में पास होते हैं, तीसरी बार में भी वह एग्जाम देते रहते हैं। कोई महानता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भी छात्र होता है जो एक बार में ही
मेरिट लिस्ट में आकर के बताता है। तो भले ही राजू भैया एक बार मुनिराज बनना, कैसे मुनिराज बनना? तो पूज्य आचार्य भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, कितने थे? 923 पुत्र भले ही निगोज से आए थे और एक बार उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की और एक बार में ही मोक्ष चले गए। महानता नहीं है बहुत भाव तक मुनिराज करना। मिथ्या तो नहीं जानता है, मिथ्या तो नहीं जाता है तो बनते रहते हैं, लेकिन जो एक बार सम्यक्त के साथ मुनिराज बन गया है उसको चतुर्थ काल में मोक्ष हो सकता है। प्रिय आत्मन, तो हम इस तत्व ज्ञान की पिपासा को निरंतर बढ़ाते चलें, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद वाणी में हमको यही बता रहे हैं कि संसार में बहुत कुछ है, संसार में बहुत कुछ है, लेकिन एक कण भी आपके साथ में जाने वाला नहीं है। संसार में आप जितना देख सकते हो देखो, आप जितनी जमीन नापना चाहते हो नाप लो, आप जितनी जमीन खरीदना चाहते हो उतनी खरीद लो, आप जितनी दुकानें बनाना चाहते हो बना लो, लेकिन आपके साथ में क्या जाएगा? साड़ी वगैरह तो चाहिए क्या? क्या जाएगा फिर? फेवरेट वाली साड़ी ले जाना है, एक ही बार तो पहनी है आप लोगों ने, वो धुली भी नहीं है, उसको ले जाना। ले जा पाओगे क्या? नहीं ले जा पाओगे। इसलिए भैया संसार की चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता करना प्रारंभ कर दो और चिंता को चिंतन में परिवर्तित करके स्वयं समय सार हो जाओ, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि कुछ आचार्य भगवान कहते हैं कि शोरूम में सोना पड़ा है उसको तो सभी जान लेते हैं। क्या सोने की दुकान पर क्या मिलता है भैया? सोने की दुकान पर क्या मिलता है? सब जानते हैं, लेकिन कीचड़ में सोना पड़ा है, इसके लिए गहरी नजर चाहिए है। इसलिए जो भगवान बन गए हैं उसको भगवान कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन संसार में ही आपके अंदर में भगवान आत्मा है उसको बताने वाले हमारे आचार्य कुंद कुंद मिलेंगे। वह बता रहे हैं कि आपके अंदर भी भगवान है। जैसे भगवान वेदी पर विराजमान है वैसे ही भगवान आपकी देही में विराजमान है। इसलिए ज्यादा बार मुनि नहीं बनना, भले एक बार मुनि बनना, लेकिन सम्यक्त के साथ मुनि बनना और सम्यक्त के साथ में सिद्धि को प्राप्त होना, तभी हमारा समय सार पूर्ण होगा। इस समय सार हमको समय के पहले समय समझाने के लिए आया है, क्योंकि जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। आप लोग गाते तो रहते हो, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। तो जब वैराग्य उमड़ सकता है तो समाधि भी किसी समय भी हो सकती है। तो हम तो यही गाते हैं, जीवन के किसी भी पल में समाधि हो सकती है। समाधि किसी भी पल में हो सकती है। और एक बात और ध्यान रखने का है कि जिन गुरु ने मुझे दीक्षा दी है वह मेरी समाधि कराएंगे क्या? एक फिक्स है? जिन गुरु को हम मानते हैं वह मेरी समाधि कराएंगे, ये फिक्स है? दीपक भैया कौन से गुरु समाधि कराएंगे अपन? कोई फिक्स है क्या? कोई भी फिक्स है नहीं। अगर इस सूत्र को लास्ट में हमने याद कर लिया तो तृणमूल वे सब साउडम सता ही हो जाएगा कि जीवन में
कौन होंगे? पसंद के गुरु हम जीवन में कोई भी बना सकते हैं, लेकिन समाधि के समय मेरा पुण्य जितना होगा वह गुरु मेरे सामने होंगे। इसलिए जीवन के गुरु पसंद से बनाए जाते हैं और समाधि के गुरु पुण्य से मिलते हैं। समाधि के गुरु किससे मिलते हैं? पुण्य से मिलते हैं। और जीवन के गुरु बोलो ना, पसंद से मिलते हैं। हम कोई भी गुरु बना सकते हैं कि अंत समय कौन से गुरु हमारे सामने होंगे? जिन गुरु को कभी आपने देखा नहीं होगा, भैया राजू भैया, वही गुरु भी आपके सामने आ सकते हैं जिनके कभी आपने दर्शन नहीं किए होंगे, जिनकी कभी तस्वीर नहीं देखी होगी, जिनको कभी अर्घ भी नहीं चढ़ा पाए होंगे। वे 18 साल के मुनिराज भी आपकी समाधि कराने आ सकते हैं। इसीलिए कौन हमारे होंगे, कौन सी माता जी आ जाएंगी पता नहीं है, कौन से मुनिराज आपके बीच में आपके गुरु बन के आएंगे पता नहीं है। इसीलिए जीवन के गुरु पसंद से बनते हैं और अंत के गुरु हमारे पुण्य से बनते हैं। इसीलिए पुण्य बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ और समय साल में जियो, समाधि करो। समाधि की भावना भाव बोलो करो कुछ आचर हो सारे जी महाराज की। श्वास श्वास में तुझे बसाई है जिनवाणी माँ, बारी बारी हम शीश झुकाए है जिनवाणी माँ। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। वारे वारे हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ।